हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रॉस एकेडमी। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10th का इसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस करा रहा हूँ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आ सकते हैं ये। तो आप जो है चलिए शुरू करते हैं, इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें जरा। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0 इज। तो अब हमें बताना है कि जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसके वर्टिसेस तो क्वेश्चन में गिवन है, उसके पेरीमीटर क्या होगा। और पेरीमीटर आपको पता है ना बच्चों क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स होती है, करेक्ट। जो भी अब क्वेश्चन के तो हमें ट्रायंगल गिवन है। देखिए इसकी फिगर ये मैंने बना रखी है, बिल्कुल सिंपल। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका। सबसे पहले हमें जो कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन थे, वर्टिसेस जो गिवन थे, हमने ए, बी और सी लेट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद इसी कोऑर्डिनेट्स को अगर हम इसमें कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं तो ये मैंने रफ बनाया हुआ है। ओरिजिन देखो 0 और 0, ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया, करेक्ट। बाकी यहाँ पर हम जो है इधर प्लॉट करते हैं तो ये वाला आपका आएगा 3,0 और इधर प्लॉट करेंगे तो ये आपका 0,4 आएगा। तो देखो यहाँ से हमें एक चीज़ जो है हमें कंक्लूजन निकलता है कि अगर मैं इस ओरिजिन से यहाँ तक ए पॉइंट तक देखता हूँ तो मुझे ये जो है वाई एक्सिस पे नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो मुझे 4 मिल गया, ठीक है। और ओ से अब इसी ओरिजिन सी पॉइंट से बी तक का जो है मुझे ये डिस्टेंस कितने का मिल गया, सी, ये दिख रहा है 3 आपको दिख रहा है। ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब है एक्स, देखो इस कोऑर्डिनेट में दे रखा है ना 3, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें 3 मिल गया। तो अब बस सिर्फ क्या निकालना रह गया, ए और बी। यहाँ का डिस्टेंस अगर निकालना है हमें तो कैसे निकालेंगे बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ए और सी दोनों जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके हमने इनके कोऑर्डिनेट्स को x1 इसको रख लिया, इसको y1 रख लिया और ऐसे इसको x2 और y2 रख लिया, करेक्ट। डिस्टेंस फार्मूला आपको आता ही होगा, फिर भी मैंने ये लिखा है फार्मूला। देन उसके बाद फिर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया और ये क्या आ जाएगा आपका यूनिट 5 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है बच्चों, बहुत ही आसान है सेकंड क्वेश्चन भी। देखिए जरा, क्वेश्चन सेकंड है, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, ठीक है। इसमें देखो क्या दे रखे हैं पॉइंट्स में, ए पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, 6। तो अब हमें इसमें से बताना है कि क्या रेशियो होगी। और बच्चों आपको रेशियोज जो हैं पता होगा कि जब भी हम रेशियोज निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, रेशियोज को लेट करना होता है। और उस रेशियो को हम कैसे लेट करते हैं, देखो मैंने ये करके दिखा रखा है आपको, ये देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट गिवन है ए, इसको हम 2, यहाँ पर मेंशन किया है, और बी को कोऑर्डिनेट्स को मेंशन किया। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो गया, करेक्ट। अगर मैं इसको अगर इधर प्लॉट करता हूँ इस पॉइंट पे, ये x एक्सिस पर जैसे इसने मेंशन किया हुआ था, x एक्सिस पर एक लाइन सेगमेंट जो है इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो x एक्सिस का मतलब कि x की तो कोई वैल्यू होगी, इसका मतलब y क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। बाकी a और b के कोऑर्डिनेट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन ही थे, करेक्ट। तो बच्चे अब हमें रेशो फाइंड करनी है, तो जो रेशो है k:1। अगर क्वेश्चन में रेशो की कभी भी फाइंड, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं कि रेशो कभी फाइंड करेंगे k:1 आपको लेट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि y जो है उसकी वैल्यू 0 हमें यहाँ पता लग रही है, क्योंकि x एक्सिस पर ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो x की तो कोई वैल्यू होगी, मगर y तो 0 ही हो गया ना। तो हम सिर्फ यहाँ पर सीधे डायरेक्ट y का ही क्या लगाएंगे, एक सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, करेक्ट। तो y का सेक्शन फार्मूला जो है ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है, और y की जगह पर आप 0 पुट करेंगे जैसा हमने यहाँ से देखा, ठीक है। और बाकी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और इसकी वैल्यू हमारी k की वैल्यू ये निकल आएगी। देखिए कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या निकल आई, 1/2 है। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या हुई, अब देखो ये जो 1 है ऊपर वो आगे आ जाएगा, फिर अपॉन की जगह रेशो आ जाएगी, 2 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 1:2 की रेशो है, और ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ आया। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये दो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनता है, उसका मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा, इनमें से बताना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल बेटा। जब भी मिड पॉइंट की बात करते हैं एक लाइन सेगमेंट्स की,
तो इस सिचुएशन में हमें ये स्पेशल केस माना जाता है। देखो ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए लाइन सेगमेंट्स के ए और बी, ये क्वेश्चन में गिवन थे, और एक मिड पॉइंट हमने पी लेट कर लिया। अब मिड पॉइंट का मतलब है कि ये पॉइंट जो है पी जो है ये लाइन सेगमेंट को इक्वली रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, करेक्ट। तो इसलिए ये 1:1 की रेशो हो जाएगी, इसी को हम स्पेशल केस बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, अब हमें एक्चुअली जो है इसमें x और y, ये जो p के कोऑर्डिनेट्स वो हमारे x और y हैं, तो इसका एक फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला जो है वो स्पेशल केस में क्या होता है, अगर हमें x निकालना है तो x1 + x2/2 करना होगा, ठीक है। और बस x1 ये रहा, x1 ये रहा, ठीक है, और ये है आपका x2, आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस तरीके से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। सेम ऐसे ही y जो है ये निकालना है, तो ये भी स्पेशल केस के अकॉर्डिंगली y1 + y2/2 करना है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन में देखो 5 आ गया, तो x क्या है -3 और 5 जो आ रहा है आपका y जो है 5 आ रहा है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। ओरिजिन तो देखो बेटा वहां पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के वो क्या होते हैं, अगर आपको पता हो तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा वो तो 0 होते हैं, है कि नहीं। तो इस पे बेस जो है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 हमने लिख दिए और P तो हमें दे रखा है, तो इसके बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूले में आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। जब भी ओरिजिन से अगर डिस्टेंस का आपको एक पॉइंट दे रखा है, ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है, तो आपने सीधा क्या करना है 3x², मतलब ये वाला इसका स्क्वायर करना है प्लस 4 का स्क्वायर करना है, इसका अंडर रूट निकालो और सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक पॉइंट ओरिजिन से आपको एक पॉइंट का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो आप डायरेक्ट बस इसका स्क्वायर करोगे और इसका अंडर रूट निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है, समझ आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए। अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसके बाद बी के दे रखे हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स इनको ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, ये 2 लाइन जो हमारे को दे रखी है किसकी, लाइन सेगमेंट्स जो हैं, ये इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, ज्वाइन करें तो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा वो कट किसको कर रहा है, वाई एक्सिस को कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ये चीज़ आपको नोटिस करनी है इसके अंदर। तो इसको करेंगे कैसे, ठीक है, तो उसके हमें क्या निकालने हैं, वाई एक्सिस पर जहाँ कट कर रही है तो उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? तो देखो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, कैसे सॉल्व करना है, देखें जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें, मैं एक थोड़ा सा रफ आपको आइडिया दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं इतना सारा करने की, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो बच्चे एक पॉइंट यहाँ पर आएगा और एक ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये हमारा हो गया क्या, लाइन सेगमेंट हो गया, करेक्ट, ए बी। अब इस पे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता ही होगा। तो ये वाई एक्सिस को देखो यहाँ पर कट कर रहा है, अगर हम ग्राफ के थ्रू करें तो देखो 13 पे कट कर रहा है, इट मीन्स कि जो y जो होगा वो तो 13 होगा, x हमारा क्या होगा, वो 0 होगा। तो आंसर तो हमारा डायरेक्ट ऐसे निकला अगर हम ग्राफ बनाते हैं, बट ग्राफ बनाए तो टाइम लगेगा। तो सिंपल सा एक तरीका है कि आप इसको क्या कीजिए कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, जैसा कि लिखा है कि सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विल मीट एट वाई एक्सिस, तो इससे ये पता लगता है कि वाई एक्सिस पर अगर मीट कर रहा है तो x जो होगा वो 0 होगा और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, करेक्ट। तो इस सिचुएशन में अब यहाँ से देखो बेटा, ये जो B से P तक का जो पॉइंट है दिख रहा है आपको, और यहाँ से A से P तक का जो पॉइंट है ये बेटा इक्वल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहता है, करेक्ट। तो बेटा यहाँ पर मैंने इसी कंसेप्ट को यूज किया है कि AP = BP, ठीक है। तो AP अगर BP के इक्वल है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है AP और BP का डिस्टेंस अगर इक्वल है तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले से मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ कि y की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाते हैं तो अंडर रूट में आती हैं, लेकिन अब अंडर रूट एक दूसरे से, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AP² और BP² भी लिख सकते हैं अंडर रूट की जगह पे, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या करना है, उसके बाद बिल्कुल सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और वैल्यू स्टेप्स बाय स्टेप्स, ठीक है। ये देखिए वैल्यू आपको डिस्टेंस फार्मूला आता ही है ना, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका देखिए यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपने फार्मूला लगाया, A
ये तो माइनस ही हो गया, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। यहाँ पर ये सेम एज इट इज आ गया, यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, करेक्ट। बाकी इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे वाई स्क्वायर वाई दोनों सेम साइन के होते तो आप ये आपस में कट जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये बाकी जो बचा कांस्टेंट टर्म एक तरफ सेपरेट कर दी, देन उसके बाद फिर देखिए ये y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई 13 आ गई, जीरो तो x तो जीरो था ही, 13 ही निकला है। तो बस ये ऑप्शन हमारा ए में आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा ए होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, P a/3, 4 is the midpoint of the line segment joining the point Q। ये इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, R के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, देन द वैल्यू ऑफ A, हमें क्या निकालना है A की वैल्यू निकालनी है। अभी भी मैं आपको पीछे बताया था कि मिड पॉइंट, अगर एक पॉइंट जो है किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट के क्वेश्चन में गिवन होता है तो बच्चे वो 1:1 की रेशो में ये पॉइंट इन दोनों, ये जो लाइन है QR जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड कर रहा है, और वो स्पेशल केस माना जाता है। और स्पेशल केस में बच्चे हमें सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाना होता है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला। देखो कैसे करेंगे ये आपको मैंने, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ये देखिए ये एक लाइन सेगमेंट QR जो आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में गिवन, वो यहाँ पर मेंशन किया। P जो है इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये स्पेशल केस हो गया। इस केस में हम सीधा ये डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू क्या है x1 प्लस x2/2, ये वाला फार्मूला लगाना है बस। अब आप वैल्यू पुट करो, ये देखिए ये x कहाँ पर है, P के पॉइंट, ये जो x होता है ये a/3 क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो मैंने x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये x1 और x2 और y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। और इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और देखो यहाँ से हमने क्या निकाला, a की वैल्यू निकाल ली, और यही हमसे पूछा था a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये निकला है, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका बी रहेगा, ठीक है, समझ आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7, द पॉइंट ऑफ विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है, और किस रेशो में 1:2 की रेशो में, इंटरनलाइज इन दे, यानी हमें बताना है कि जो पॉइंट है जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, ठीक है, इनको ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनता है, और किस रेशो में डिवाइड करता है, इस रेशो में डिवाइड करता है। तो आपको बताना है कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लिखा है इंटरनलाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन देखिए ये रहा, बिल्कुल आसान तरीका। पहले तो देखो ये बनाने से, जो डायग्राम इस तरीके से आप बना लोगे ना तो काफ़ी इजी हो जाता है समझने में, ठीक है। आपको ये दो जो दे रखे थे पॉइंट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। P जो है 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, करेक्ट। तो आपने यहाँ पर जो है वही सेक्शन फार्मूला लगाया, x का फार्मूला जैसे नॉर्मली होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के x की वैल्यू 17/3 आ गई। ऐसे ही y में भी सेक्शन फार्मूला लगा के आपने y की वैल्यू भी निकाल ली, -8/3 आ गया, करेक्ट। तो यहाँ पर ये x और y जो है बेटा इसकी वैल्यू निकला है, x y की वैल्यू हमने निकाली। ये जो पॉइंट जो है इसको इस रेशो में, इस लाइन सेगमेंट को 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने इसके पॉइंट्स निकाल लिए, करेक्ट। अब मेन क्या है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछा है। तो देखो ये वाला जो है ये प्लस में है, ठीक है, और जो यानी y जो है x तो प्लस में है और y क्या है माइनस में आ रहा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये देखो ये रहा, ये मैंने बना भी रखा है यहाँ पे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है, समझ आया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -2 और -1 x इज 5, यानी कि हमें डिस्टेंस, ये जो दो पॉइंट दे रखे हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो दे दिया 5, तो 1 ऑफ द वैल्यू ऑफ x, अब हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी इनमें से। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं दोनों पॉइंट्स के वो लिख लिए, ये आपको पता है x1 है, ये y1, देन उसके बाद ये x2 y2, ठीक। हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, और डिस्टेंस भी क्वेश्चन में बच्चों कितना दे रखा है, 5 दे रखा था ना, 5 यूनिट का। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस की जगह पे आपने लिख दिया 5, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये, ठीक है, यहाँ से वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर ये देखो हमारे इसमें जो है ये बच्चों क्या आएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी, दिख रही है आपको, ये इक्वेशन बन गई। जब ये इक्वेशन बनेगी तो आप इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करके आप यहाँ पर
क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो जब फैक्टराइजेशन किया तो 6 और 2 से ये हमने इसको सब चीज़ इस तरीके से लिख दिया फैक्टराइजेशन करके। आई होप आपको आता ही होगा ये कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो बच्चों इसमें ना x की जो दो वैल्यूज़ निकल रही हैं, देखो जरा ध्यान से। एक तो x की वैल्यू आ रही है आपकी -6 और दूसरी आ रही है +2, बट आंसर जो है हमारे वहाँ तो सिर्फ एक ही दे रखा है, तो आंसर क्या है 2। ठीक है, पॉजिटिव है ना 2, तो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, समझ आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे 9। द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर, तो आप सर्कल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो किसके, डायमीटर के, वो ये दे रखे हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, अब हमें बताना क्या है कि रेडियस क्या है उस सर्कल का, ये है। तो इसके लिए बेटा बहुत आसान है, देखो ये मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको क्लियर हो जाएगा कि डायमीटर क्या होता है। ठीक है, और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये देखो सर्कल है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, सेंटर पॉइंट से जो लाइन पास आउट होती है दोनों सर्कल पर दोनों तरफ टच करती है, तो बेटा ये डायमीटर होता है, करेक्ट। और रेडियस क्या होता है, इसका हाफ होता है। ठीक है, तो बस हमने यही कंसेप्ट यूज़ करना है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, हम डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, ये क्या है आपका x1 y1 x2 y2 है, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंगली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो डिस्टेंस कितना निकला है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकला है, तो मतलब हमने डायमीटर की वैल्यू निकाल ली, करेक्ट। तो डायमीटर की वैल्यू क्या आई, डायमीटर की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, 5√2 आ रही है, करेक्ट। बस अब रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस निकल आएगा, और ऑप्शन आपका इसमें आएगा ए। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ए पॉइंट G डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:7। द सेगमेंट स्टार्ट्स एट द ओरिजिन एंड एंड्स एट पॉइंट K हैविंग 20 एज इट्स एब्सिसा एंड 40 एज इट्स ऑर्डिनेट। तो बेटा ये जो दे रखा है, एब्सिसा का मतलब x की वैल्यू है, ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू है, तो ये कोऑर्डिनेट दे दिए, बिल्कुल सिंपल। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। देन उसके बाद गिवन दैट G इज क्लोजर टू द ओरिजिन, ध्यान से देखेंगे G जो है बेटा वो किसके, ओरिजिन के बिल्कुल क्लोजर है, देन द पॉइंट K। ठीक है, पॉइंट K के कंपैरेटिवली जो ओरिजिन से G नजदीक है और K जो है उससे दूर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट G। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है G के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे इनमें से। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जैसा कि हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी है उसके अकॉर्डिंगली मैंने फटाफट से ये रफ सा डायग्राम सा बना लिया। ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। जैसा कि ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो आपको पता है, ये 0 0 होते हैं, करेक्ट। और फिर G बताया था ना क्लोजर है किसके, ओरिजिन के, कंपैरेटिवली किसके, K के, तो K दूर हो गया। और जो K के जो ये पॉइंट्स हैं ये क्या बता रहा था कि 20 और 40 है, ये एब्सिसा था, ये ऑर्डिनेट था, करेक्ट। तो ये x और ये y है, तो ये K के क्या दिए थे, कोऑर्डिनेट्स दिए थे, करेक्ट। बस अब आपको क्या निकालना है, अब इसमें एक चीज़ और बताई थी कि 3:7, ये दिख रहा है आपको, ये जो लाइन सेगमेंट है ओरिजिन से K तक का, G इसको 3:7 में इसको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो बस फिर ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। बस आपने क्या लगाना है, आपको यहाँ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेक्शन फार्मूला लगाना है, बिल्कुल सिंपल। सेक्शन फार्मूला आपको आता ही है ना, तो मैंने अब लिखा नहीं है, अब आपको आइडिया हो ही गया होगा। बस आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और x की वैल्यू निकल आई, और सेम ऐसी y की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, बस तो कोऑर्डिनेट्स G के क्या आ गए, 6 और 12, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।